दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। उस समय जब युनचे को पहली बार आदिम गहन आंख प्राप्त हुआ था, वह अपने पूर्व गौरव की एक दयनीय छाया मात्र था। उसका आभामंडल क्षीण था और उसका आंतरिक संसार नाजुक था। ईश्वरीय क्षेत्र के विशाल संसाधनों का उपभोग करने के बाद भी वह दिव्य विलुप्ति क्षेत्र तक के प्राणियों को मुश्किल से ही जीवित रख पाता था। फिर भी अब युनचे और अन्य सच्चे देवताओं द्वारा निरंतर सुदृढ़ीकरण और परिशोधन के बाद दिव्य कलाकृति अपने आदिम गौरवशाली अतीत में लौटाई थी। उसका आंतरिक संसार अब स्वयं सच्चे देवताओं को भी सहजता से आश्रय देने में सक्षम था। यह अब विशेष रूप से सत्य था क्योंकि आदिम गहन आंख का आंतरिक संसार अत्यंत शुद्ध दिव्य गहन ऊर्जा से उत्प्रोत था, जो सीधे अनंत कोहरे सागर की भयावह गहराइयों से खींची गई थी। हालांकि रसातल के निवासियों की संख्या लाखों में पहुंच गई थी, लेकिन दिव्य आंख के भीतर उनके लिए उपलब्ध विशाल नव पुनर्स्थापित भूमि की तुलना में उनका कुल द्रव्यमान अंततः सागर में एक बूंद से अधिक नहीं था। युनचे को पूरा यकीन था, आंख की वर्तमान परम शक्ति के साथ अगर यह भव्य यात्रा किसी तरह ईश्वरीय क्षेत्र तक पहुंचने में विफल भी हो जाती, तो भी कोई भी आत्मा ऐसे स्वर्ग में हमेशा के लिए रहने की शिकायत नहीं करेगी। लोगों को लादने की पूरी विशाल प्रक्रिया में केवल कुछ ही घंटे लगे, जिसे कर्तव्यनिष्ठ शुद्ध भूमि रक्षकों और रसातल शूरवीरों ने अत्यंत कुशलता से अंजाम दिया। जैसे ही अंतिम गहन जहाज और लोगों का अंतिम समूह द्वार में विलीन हो गया, युनचे ने नीचे बचे हुए देवताओं की ओर अपनी मौन अंतिम दृष्टि डाली। बिना एक शब्द कहे देवताओं ने अपना परम कर्तव्य समझ लिया और प्रत्येक ने अपनी सबसे मजबूत शुद्धतम सुरक्षा प्रदान की, इससे पहले कि वे भी तुरंत द्वार में चले गए। उनकी भूमिका आग की अंदर से रक्षा करना था। बाहरी खतरे की जिम्मेदारी सम्राट युन, रसातल सम्राट मोसू और लेडी शियाओडी की थी। उनके जाने के साथ पूरी दुनिया एक पूर्ण स्तब्ध कर देने वाले सन्नाटे में डूब गई। यहां तक कि हवा ने भी अपनी शोकपूर्ण हलचल बंद कर दी, मानो ये जानते हुए कि चाहे वह कितनी भी जोर से गाए, एक भी आत्मा उसे फिर कभी नहीं सुन पाएगी। क्या ये सचमुच जरूरी था? परित्यक्त रसातल के विशाल गूंजते सन्नाटे में मोसू की आवाज गूंजी, सन्नाटे को तोड़ते हुए, जब वह और पेन शियाओदी अब युनचे के बगल में खड़े थे। मुझे एक गारंटी चाहिए थी, युनचे ने उत्तर दिया। उसकी आंखें ठंडी थीं और वह रसातल सम्राट के प्रश्न का अर्थ तुरंत समझ गया। कई लोग इसे समझ नहीं पाए होंगे, लेकिन मोसू को यह कैसे पता नहीं था कि युनचे ने सूक्ष्म रूप से एक परम आत्मा तकनीक का प्रयोग किया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक आत्मा पूरी तरह से स्पष्ट रूप से उसके अंतिम आदेश का पालन करे। लेकिन क्या यह सचमुच जरूरी था? तुम उनकी सहज लालसा और उनके हताश सपनों को बहुत कम आंकते हो, मोसू ने दृढ़ विश्वास से भरी आवाज में कहा। मेरे कुछ लोग हैं जिनकी मुझे पूरी तरह रक्षा करनी है, युनचे ने जवाब दिया। उसका स्वर भी उतना ही दृढ़ था। इस पूरे रसातल में कौन तुम्हारे और मेरे आदेश को एक साथ चुनौती देने की हिम्मत करेगा? मोसू ने जिद से जवाब दिया। हा 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 हा। जैसे ही दोनों विशालकाय आकृतियां आपस में झगड़ रही थीं, एक मधुर मनमोहक हंसी किसी स्पष्ट झरने की तरह गूंजी। पान शियाओदी, तुम दोनों की आपस में अच्छी बनती है। वह हंसी जिससे दोनों पुरुष तुरंत चुप हो गए और एक दूसरे को स्वीकार करते हुए सिर हिलाने लगे। अब क्या? मोसू ने आखिरकार पूछा। हर जरूरी काम पूरा हो चुका था, सभी गिले शिकवे दूर हो चुके थे और राज्य खाली हो चुका था। अब युनचे के लिए अपने अंतिम परम वचन को निभाने का समय आ गया था। सामान्य परिस्थितियों में देव राज्य तक आवश्यक सुरंग खोलने के लिए मोसू, अन्य सभी देवताओं और शैतान की स्वर्गीय गहन कलाकृतियों की संयुक्त पूर्ण गहन शक्ति की आवश्यकता होती थी, और तब भी सफलता की कोई गारंटी नहीं थी। हालांकि अब अंतिम स्थानिक सुरंग निर्देशांक प्राप्त होने के साथ ही यह सुनिश्चित हो गया था कि उनका प्रयास सफल होगा। युनचे ने पहले ही कह दिया था कि वह उस प्राचीन पद्धति का उपयोग नहीं करेंगे, ये घोषणा करते हुए कि उनके पास एक बेहतर अनोखी तकनीक उपलब्ध है। मोसू ने सम्राट युनचे पर अपना पूरा भरोसा रखा था। अब सम्राट के लिए यह साबित करने का समय आ गया था कि भरोसा गलत नहीं था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। क्या तुम दोनों अपनी आकृतियां घुमा सकते हो, आंखें बंद कर सकते हो और एक पल के लिए अपनी दिव्य अनुभूति को पूरी तरह से बंद कर सकते हो? युनचे ने आखिरकार कहा, उसकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से धीमी थी। हो, मोसू और पान शियाओदी दोनों ने एकदम एक स्वर में पूछा। उनकी भयानक दिव्य श्रवण क्षमता के बावजूद यह अनुरोध इतना अविश्वसनीय रूप से बेतुका और धीमा था कि यह मुश्किल से ही समझ में आया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मैं दोहराता हूं, क्या तुम दोनों अपनी आकृतियां घुमा सकते हो, आंखें बंद कर सकते हो और इस पल के लिए अपनी दिव्य अनुभूति को पूरी तरह से बंद कर सकते हो?
युनचे ने कहा, उसकी आवाज अब पूर्ण निर्विवाद अधिकार से गूंज रही थी। एक गहन ब्रह्मांडीय मौन छा गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। क्या यह मामला उस वरिष्ठ से संबंधित है? पान शियाओदी ने अचानक पूछा, उसकी आवाज धीमी हो गई। हालांकि जीवन सार के रूप में बिताए समय की उसकी यादें धुंधली थीं, फिर भी वह उस स्थायी भयावह आभा को समझ सकती थी, एक ऐसे प्राणी के हाथ में होने का एहसास जिसकी शक्ति उसके पिता शैतान सम्राट को भी मात दे रही थी। हाँ, युनचे ने बस सिर हिलाकर पुष्टि की। ठीक है, दोनों ने सहमति में सिर हिलाया। उन्हें यह एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत अपने और युनचे के बीच एक सुरक्षित, जरूरी दूरी बना ली और अपनी दिव्य इंद्रियों और श्रवण शक्ति को पूरी तरह से बंद करने की तैयारी करने लगे। लगता है वे अब भी तुम पर पूरी तरह से अंधविश्वास नहीं करते, हा हा हा। युनचे के मन में लीसू की मधुर, ज्ञानपूर्ण आवाज मनोरंजन से गूंज उठी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। युनचे ने मन ही मन आह भरी। वह सच जानता था, अगर वह उनकी जगह होता तो भी वह खुद पर पूर्ण अंधविश्वास नहीं करता। बेशक रसातल की बाधाओं को तोड़कर ईश्वरीय लोक में लौटने के लिए युनचे को जिस अंतिम उपाय की जरूरत थी, उसका संबंध वरिष्ठ मृत्यु की शक्ति से था, फिर भी जिस असली छिपे हुए कारण से उसे सभी को अपनी दिव्य इंद्रियों को बंद करने और नजरें फेरने की जरूरत थी, वह पूरी तरह से कुछ और ही था, ऐसा कुछ जिसमें कहीं ज्यादा व्यक्तिगत और तात्कालिक जोखिम था। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इस बारे में सिर्फ जरूरत से ज्यादा नहीं सोच रहे हो? लीसू की आवाज एक बार फिर गूंजी, लेकिन इस बार उसमें एक सिहरन भरी गंभीरता और सच्ची चिंता थी। बुरा तो बुरा ही होगा, मुझे शायद सजा ही मिलेगी। थोड़ी सी, युनचे ने जवाब दिया, उसकी आंखें तुरंत ठंडे संकल्प से तीखी हो गईं। सावधान रहो, लीसू ने आदेश दिया। युनचे की आत्मा और मन के भीतर जीवन की देवी से संबंधित दिव्य शक्ति का एक शक्तिशाली पूर्ण ज्वार तुरंत प्रकट हुआ, जिसने उसके भीतर की हर चीज को उस अज्ञात परिणाम के विरुद्ध मजबूत कर दिया। संसार के कुएं के गहरे भीतर मृत्यु के आदिम लोक में एक उजाड़ लोक, जहां पूरे ब्रह्मांड, ग्रह और छोटे लोक घने मृत्यु नियमों से पूरी तरह प्रभावित थे, और जहां एक नवजात आत्मा भी तुरंत शून्य में बदल जाती, एक पूर्ण काले वस्त्र पहने आकृति इतनी भयानक गति से आगे बढ़ रही थी कि उसकी समझ से परे थी। फिर भी उस आकृति के लिए वह अति गति पहले जैसी ही धीमी थी। उसके लाखों विचार एक ही पल में उसके मन में कौंध रहे थे, जैसे उसकी निर्जीव आंखें पूरी सृष्टि को देख रही हो। जहां भी उसकी नजर पड़ी, उसने एक गहरी, ब्रह्मांडीय, पूर्ण वैराग्य भरी आह भरी। अंततः वह अपने ही राज्य के निर्जन आकाश की ओर ऊपर की ओर तैर गया। उसकी आंखों में वह सब कुछ समाया हुआ था जिसे उसने कभी गढ़ा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एक मौन गहन अनंत काल के बाद उसने एक बार फिर अपनी आंखें खोली। फिर भी इस बार पिछली वैराग्य हिंसक रूप से चकनाचूर हो गई। उसकी निर्जीव आंखों से अचानक एक चमकदार आदिम प्रकाश फूट पड़ा। फिर वह सत्ता बोली, भाइयों बहनों, लाखों लाखों सालों से तुम्हारे सार का हर अंश धीरे धीरे अनिवार्य रूप से इस धरातल पर खींचा जा रहा है, तुम्हारी सदा चमक को बंद करके। मुझे पता है तुम नाराज हो, मुझे पता है तुम आहत हो, और मुझे पता है तुम सबके मन में मेरे प्रति एक शाश्वत द्वेष है। और मुझे पूरा यकीन है कि हम सबके बीच टूटे हुए इस विशाल विश्वास को मैं कभी नहीं सुधार सकता। लेकिन तुम सबको अपने सार में ये भी समझना होगा कि इस सब में मेरी अत्यंत निराशाजनक स्थिति क्या है। मानो किसी प्रत्यक्ष व्यक्ति से सीधे बात कर रही हो। मृत्यु की आवाज गूंजी, जो आदिम भावना और असंभव आवश्यकता के भार से कांप रही थी। वह समय जल्द ही आएगा जब तुम सब एक बार फिर परम चमक के साथ चमकोगे, जब तुम अंततः जीवित दुनिया में लौट पाओगे। मृत्यु की आवाज पूरे धरातल पर गूंज उठी। हालांकि यहाँ कोई जीवन नहीं था, केवल मृत ग्रह और उजड़े हुए लोग। उस सत्ता को इसकी परवाह नहीं थी, वह अपना संबोधन जारी रखे हुए थी। तुम सब ने, जैसे मैंने स्वयं, भगवती माँ की परम इच्छा सुनी है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे आशा है कि जब अंतिम समय आएगा, तुम सब अपने हृदय में मुझे क्षमा करने का साहस पाओगे। इस भारी भयावह भाव के साथ मृत्यु ने तुरंत अपनी चमकीली दृष्टि वापस ले ली। उसकी आकृति चमक उठी और शेष समय की गणना करने के लिए अपने दिव्य सिंहासन पर लौट आए। ये जल्द ही होना चाहिए। मृत्यु बुदबुदाए एक परम स्तब्ध कर देने वाले सन्नाटे में डूब गई, भयावह योजना को शुरू करने के लिए आवश्यक आह्वान की प्रतीक्षा में। रसातल के शून्य में जैसे ही मोसू और पान शियाओदी अपनी दिव्य इंद्रियों को बंद करने की तैयारी कर रहे थे, उनकी विशालकाय आकृतियां अचानक गतिहीन हो गईं। नहीं, ये केवल वे ही नहीं थे, पूरी दुनिया ही अचानक रुक गई थी।
पेड़ों ने हिलना बंद कर दिया, हवा ने भी अपनी गति रोक दी, यहाँ तक कि समय का चक्र भी पूरी तरह से जम गया। एक भयावह परम शक्ति, आदिम ब्रह्मांडीय नियम की एक शक्ति चुपचाप अवतरित हुई और दुनिया को जकड़ लिया। हर एक प्राणी स्तब्ध था, रुकने का कारण समझ नहीं पा रहा था, सिवाय एक आकृति के, सम्राट युनचे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। युनचे ने एक गहरी स्थिर सांस ली, उसकी निगाहें अनंत कोहरे के सागर की भयावह दिशा पर टिकी थी। गड़गड़ाहट, मानो उसका स्वागत कर रहा हो। सागर के ऊपर विशाल आकाश जोर जोर से मंथन करने लगा, आकाश स्वयं धूल में मिल जाने की धमकी दे रहा था। घने अथाह धूल से घिरे तूफानी बादल ऐसे घूम रहे थे और हिल रहे थे मानो किसी सचेत इच्छाशक्ति द्वारा आदेशित हो, जैसे सागर की आदिम गहराइयों से बहरा कर देने वाली बिजली और गड़गड़ाहट गूंज रही हो। अपनी दिव्य इंद्रिय से प्रलयकारी प्रतिक्रिया को देखकर युनचे ने अपने आप से अंतिम शांति प्राप्त की। खाली आकाश में दृढ़ खड़े उसके स्वरूप ने एक छोटा गहरा स्वर निकाला और अत्यंत गहन सम्मान के स्वर में उसने भयानक आवश्यक आह्वान शुरू किया। हे परम और पराक्रमी वरिष्ठ मृत्यु, वह जो अपने नंगे हाथों से आकाश को थाम लेता है और सहजता से दिव्य नियमों को एक कर देता है। उसकी शक्ति सदैव अद्वितीय रहे, उसका पूर्ण प्रभुत्व अनंत हो, उसका सर्वोच्च शासन अनगिनत युगों तक दृढ़ रहे, और उसकी गौरवशाली स्मृति सदा सदा के लिए बनी रहे। दिव्य नियमों और अस्तित्व के संपूर्ण स्तरों के पूर्ण अवरोध से अलग, आदिम मृत्युलोक के भीतर, जहां स्वयं मृत्यु निवास करती है, सर्वोच्च सत्ता अपने दिव्य सिंहासन से लगभग पूरी तरह से गिर पड़ी जब उसने युनचे का अत्यंत निर्लज, अतिशयोक्तिपूर्ण आह्वान सुना। युनचे के मृत्युलोक से विदा होने से पहले सर्वोच्च सत्ता ने उसे स्पष्ट रूप से कहा था कि जब वह रसातल छोड़ने के लिए तैयार हो तो उसे पुकारना होगा। फिर भी उस निर्लज युवक ने एक हास्यास्पद स्तुतिगान के साथ पुकारा था, और यह सरासर मौलिक भी नहीं था। हालांकि मृत्यु अपने आदिम क्षेत्र को नहीं छोड़ सकती थी, लेकिन वह जीवितों की दुनिया का पर्दा फाड़ सकती थी। वह प्राणी पूरी तरह से आश्वस्त था, यह चिवुयाओ के एक चापलूसी भरे स्तुतिगान की बेशर्मी से नकल थी। युनचे ने तो बस कुछ शब्द बदल दिए थे। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे थे? युनचे के मन में मृत्यु की आवाज गूंजी। स्तब्ध अविश्वास के एक क्षण से प्राणी की भावनाएं तुरंत पूर्ण चरम क्रोध में बदल गईं, क्योंकि उसकी दिव्य आवाज ने युनचे की आत्मा को लगभग चकनाचूर कर दिया। वरिष्ठ, मैं तो मजाक कर रहा था। आपकी सर्वोच्च शक्ति को स्वीकार करने के लिए एक छोटा सा स्तुतिगान कर रहा था। युनचे ने घबराहट में अपनी गर्दन हिलाई, एक सतर्क, शांत मुस्कान के साथ। फिर उसने तुरंत अपना स्वर एक सम्मानजनक कनिष्ठ के स्वर में बदल दिया। आप कैसे हैं, वरिष्ठ? पिछली बार जब हम मिले थे तब से क्या आप ठीक हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। युनचे के बेशर्मी से अचानक विषय बदलने से पूरी तरह हतप्रभ मृत्यु ने एक महत्वपूर्ण क्षण के लिए अपने क्रोध का धागा खो दिया। क्या तुम जाने के लिए तैयार हो? उस प्राणी की आवाज आखिरकार एक बार फिर युनचे के मन में गूंज उठी। हाँ वरिष्ठ, युनचे ने अपनी आवाज को दृढ़ करते हुए उत्तर दिया। ठीक है, मृत्यु ने उत्तर दिया, अंतरलोक यात्रा के ब्रह्मांडीय कार्य को शुरू करने की तैयारी करते हुए। रुको वरिष्ठ, क्या तुम इस कनिष्ठ को एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देने में मदद कर सकते हो? जैसे ही मृत्यु की आदि शक्ति कार्य करने की तैयारी कर रही थी, युनचे ने अचानक बीच में ही टोक दिया। ब्रह्मांडीय दूरी के बावजूद उसकी आवाज में अब एक निर्विवाद गहरी घबराहट थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। क्या बात है? मृत्यु की आवाज तनावपूर्ण अधीर जिज्ञासा से भरी हुई गूंजी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। युनचे ने एक गहरी स्थिर सांस ली, आखिरकार अपने भागते मन को शांत किया, और फिर उसने वह प्रश्न पूछा जो उसकी आत्मा को बहुत समय से परेशान कर रहा था। अब या कभी नहीं, उसने तुरंत पूछने का फैसला किया, यह जानते हुए कि यह उसका आखिरी मौका था। वरिष्ठ, मुझे पता है कि आपने मेरी मदद सिर्फ लिंगशी कुलदेवी के साथ मेरे रिश्ते के कारण की है। युनचे का स्वर खतरनाक अटकलों से भरा था। लेकिन अगर सच में ऐसा है, तो आपको कैसे पता चला कि पान शियाओदी की आत्मा और जीवन सार को लाखों सालों तक सुरक्षित रखना है, मेरे जन्म से भी पहले? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मृत्यु पूरी तरह से बिल्कुल स्तब्ध थी। वह सत्ता सभी प्राणियों के विचारों को देख सकती थी और कई लोगों का भाग्य देख सकती थी, फिर भी यह प्रश्न एक पूर्ण विनाशकारी आश्चर्य था। युनचे की जिज्ञासा अंतिम सीमा पार कर गई थी, यह उसकी स्वामी माता की अलिखित आदिम इच्छा को छू गई थी। क्या आप इस कनिष्ठ को यह समझने में मदद कर सकते हैं, वरिष्ठ? युनचे ने एक बार फिर पूछा।
यह एक ही प्रश्न जैसे जैसे वह ऊंचा चढ़ता गया, उसके पूरे अस्तित्व का मूल ज्वलंत रहस्य बनता गया। अपने सभी पिछले जन्मों का योग करने के बाद भी युनचे 100 साल से ज्यादा नहीं जी पाया था। फिर भी मृत्यु ने लाखों वर्षों तक पान शियाओदी की आत्मा को उस रसातल सम्राट के साथ संघर्ष को सुलझाने के लिए सुरक्षित रखा था, जो युनचे का दुश्मन था, एक ऐसा व्यक्ति जो मुश्किल से जीवित था। शेन शी के शरीर और आत्मा की सुरक्षा, निस्वार्थ शिक्षाएं, यह सब इतना विशाल था कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अपने दिव्य सिंहासन पर विराजमान मृत्यु अनंत काल तक मौन रही। जैसे ही युनचे ने मान लिया कि उसे कोई उत्तर नहीं मिलेगा, मृत्यु की आवाज आखिरकार गूंज उठी। मैं तुम्हें अभी सच बताऊं या नहीं, देर सबेर तुम इसे खुद ही पा लोगे, मृत्यु ने कहा। सच। इस उत्तर से युनचे का मन बुरी तरह हिल गया। वरिष्ठ, आपका क्या मतलब है? उलझन में युनचे ने पूछा। मैंने तुम्हें एक बार चाबी दी थी, है ना? मौत की आवाज गूंजी। भाग्य को चुनौती दी जा सकती है, लेकिन नियति का पालन करना जरूरी है। वरिष्ठ, मैं सचमुच तुम्हारा मतलब नहीं समझ पा रहा हूं। युनचे ने स्वीकार किया, उसका मन उस रहस्यमय नियम को समझने के लिए बेचैन था। लेकिन अगर तुम्हें सच्चाई खोजनी ही है। जैसे ही युनचे सवालों से घिर रहा था, मौत की आवाज एक बार फिर गूंजी। एक बदमाश है जिसके पास एक बहुत ही दिलचस्प किताब है। उसका नाम फिर क्या था? हाँ, लियू शियाओ। वह बदमाश, अगर तुम पूरी सच्चाई जानना चाहते हो तो तुम्हें उसे ढूंढना चाहिए। मैं तुम्हें बस इतना ही बता सकता हूं। 10 सांसों में मैं तुम्हारे लिए दुनिया की सारी बाधाएं तोड़ दूंगा। अलविदा युनचे। मौत की आवाज गूंजी और बातचीत खत्म हो गई। बातचीत हमेशा के लिए। रुको, सीनियर। फिर भी जैसे ही युनचे का आखिरी हताश शब्द गूंजा, मृत्यु की शक्ति तुरंत वापस ले ली गई और विश्व का ब्रह्मांडीय कालचक्र हिंसक रूप से फिर से घूमने लगा। मोसू की आवाज, जो प्रश्न के बीच में ही रुक गई थी, ने तुरंत अपना विचार पूरा किया। उद्धरण चिन्ह। हमें अपनी दिव्य इंद्रियों को बंद करने में आपको कितना समय लगेगा? मोसू का प्रश्न पूरी तरह गूंज उठा, लेकिन इससे पहले कि रसातल सम्राट पूछताछ पूरी कर पाते, युनचे ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। उनकी आंखें परम शक्ति से चमक रही थीं। जरूरत नहीं है, युनचे ने कहा। प्रश्नवाचक चिन्ह। मोसू और पान शियाओदी अचानक दिए गए उत्तर से पूरी तरह अचंभित और भ्रमित हो गए। तो क्या अब तुम उस सीनियर से अनुबंध करोगे? पान शियाओदी ने पूछा, उसकी आवाज हसास से धीमी हो गई। वह यहाँ था, युनचे ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। बीते पलों का भार उतर गया। लगभग 10 सांसों में इस दुनिया को छोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाओ। युनचे के आदेश ने दोनों का संयम तुरंत भंग कर दिया, और इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, रंबली बूम, दुनिया ने उनमें से किसी को भी अपने सदमे से उबरने का आखिरी पल भी नहीं दिया। पूरा रसातल हिंसक रूप से गड़गड़ा उठा, जैसे धूसर बादल और काला आसमान कांच की तरह टूटने लगे। अंतहीन कोहरे के सागर की गहराई से एक भयावह विस्फोट परम बल तुरंत फूट पड़ा, जिसकी विशाल शॉकवेव ने अपने विशाल दायरे में सब कुछ तहस नहस कर दिया। बूमम बूमम। रसातल के अस्थिर कालचक्र के कारण रसातल में विस्फोट असामान्य नहीं थे, फिर भी इस आदिम क्रोध के सामने वे केवल फुसफुसाहटें थीं। इस एकल अंतिम विस्फोट का बल पहले से ही किसी प्राचीन सच्चे देवता के पूर्ण शक्तिशाली आक्रमण के बराबर था, और भयावह शक्ति अभी भी बढ़ रही थी। प्रत्येक क्रमिक विस्फोट के साथ विनाशकारी शक्ति तेजी से बढ़ती गई, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। जब तक विनाशकारी आघात तरंग युनचे और उस जोड़े तक पहुंचने लगी, तब तक बल भयावहता से परे था। ये पूर्ण ब्रह्मांडीय विनाश था। जैसे ही उन्होंने आतंक के पहले गहरे झटके महसूस किए, उनके ऊपर अंतिम बच निकलने का रास्ता खुल गया। क्रैक बूम। शुद्ध भूमि के ऊपर गहरे भूरे टूटे हुए आकाश से एक विशाल आदिम स्थानिक सुरंग हिंसक रूप से फट गई। सारी आखिरी हिचकिचाहट त्याग कर युनचे, मुत्सु और पैन शियाओडी ने मौके का फायदा उठाया और 3 धुंधली रोशनी बनकर तुरंत आसमान की ओर दौड़ पड़े और अंतरिक्षीय भावर के अनजान रसातल में डूब गए। दिव्य सिंहासन पर मृत्यु ने उस चरमोत्कर्ष दृश्य को आखिरी बार देखा। उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद होने से पहले उसके मन में उसके आखिरी विचार कौंध रहे थे। बू। विशाल मृत्युलोक में अनगिनत मरते हुए लोक, बंजर भूमि और मृत ग्रह हिंसक रूप से हिल गए और तुरंत फट गए, जिससे उनका पूरा सार भूतिया चमकदार प्रकाश की धाराओं में बदल गया। एक पल में ही वे सभी मृत्युलोक से चले गए, पुनर्जन्म की आदिम नदी के अलावा कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा। जैसे ही भूतिया प्रकाश का अंतिम निशान विदा हुआ, एक पूर्ण अनंत अंधकार ने पूरे लोक को ढांक लिया, जैसा कि पहले था और हमेशा रहना चाहिए।
मृत्यु की अंतिम धीमी आवाज एक बार विशाल शून्य में गूंजी, हे प्रभु मां, आपको अपना वचन निभाना होगा। उत्तरी दिव्य क्षेत्र के आत्मा चोरी लोक में हर चेहरे पर एक व्यापक उदासी और गहरी निराशा छाई हुई थी, क्योंकि उनकी अंतिम अपरिहार्य मृत्यु की आसन समय सीमा निकट आ रही थी। मुख्य भव्य महलों में से एक के भीतर एक युवती मौन बैठी थी, उसकी निगाहें अंधेरे से भरे आकाश पर टिकी थी और वह ऊपर कुछ बादलों को देख रही थी। उसके विचार आसपास के उजाड़पन में पूरी तरह से खो गए थे। उसके अनजाने में और अंधेरी रात की गहनतम छाया में अदृश्य उसकी गहन आत्मा अचानक कांप उठी, हिंसक रूप से हिलने लगी, मानो कोई शक्तिशाली प्राचीन शक्ति उसके अस्तित्व के भीतर अचानक जागृत हो गई हो।